हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूं एक सोलोप्रेन्योर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमपीए और एमपीसीए के बारे में। जो न्यू बूस्टर एडपैक प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं दोनों में, उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ठीक है। और पिछली अपडेट जो आई थी बूस्टर पैक प्लान के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो ये लिंक मैं वीडियो के नीचे दूंगा। यहाँ पे आपने आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और आप मुझे कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर यहाँ पे नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। चलिए सीधे आते हैं अब अपने फेसबुक पेज पे। इसे बंद करता हूँ मैं। ये है जी मेरा फेसबुक पेज। ठीक है। यहाँ पर भी आप आकर मुझे ऐड फ्रेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। ये वैसे तो मैंने अपनी प्रोफाइल में, फेसबुक की प्रोफाइल में ये अपडेट डाल दी है। ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको कोई अपडेट देखनी हो माइपिंग एड्स के बारे में या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो, सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए। जो है इनका ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है। ठीक है। फेसबुक ग्रुप पे जाके आप यहाँ पे अपडेट देख रहे हैं, उदय नारा जी की अपडेट आई है 14 घंटे पहले। ठीक है। यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि डियर ऑल, आर जर्नी हेयर एट एमपी एंड एमपीसी इज प्रोग्रेसिंग वेल। वी हैव ऑलवेज स्ट्राइव टू डिलीवर क्वालिटी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड दिस एंड दैट, ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने। तो मैं नीचे आपको मेन चीज़ पे लेके आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, टुडे वी अनाउंस आवर फर्स्ट बिग स्टेप back to opening withdrawals. Two brand new ad packs that will have benefit for the members and the company. Below given are the details of the ad packs. जो दो ad packs हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला ad pack प्लान लगाया गया है जी $5 बूस्टर ad pack प्लान लगाया है जी एमपीए के अंदर। ठीक है। जिसकी कॉस्ट है $5 की। 120% रिटर्न मिलेगा। मेंबरशिप नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है। एमपीए के अंदर रेफरल कमीशन 5% की दी हुई है। बाकी एडवर्टाइजिंग क्रेडिट्स है। डेली कैब 1 to 2% पर डे मिलेगी आपको। 100 आप डेली के परचेज कर सकते हैं और 2000 मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव एड पैक्स जो हो सकते हैं 2000 हो सकते हैं। अब परचेज जो होगा वो मैंने बताया था कि पेमेंट प्रोसेसर से करेंगे, लीडरशिप कमीशन से कर सकते हैं, या फिर बूस्टर अर्निंग टैब जो आपके पास आएगी वहाँ से कर सकते हैं। ओके। ये तो हो गई एमपीए की बात। अब सेम ऐसा ही प्लान एमपीसीए के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट है 0.005 बीटीसी। इस पर भी 120% मिलेगा। नो मेंबरशिप है। 6% रेफरल कमीशन है। ठीक है। 1 to 2% पर डे है। मैक्सिमम 100 है और 1000 आपके पास एक्टिव एड पैक्स हो सकते हैं। ठीक है। ये परचेज होंगे पेमेंट प्रोसेसर से और लीडर कमीशन से। ठीक है जी। यहाँ पे कोई बूस्टर अर्निंग का टैब नहीं है, क्योंकि बूस्टर अर्निंग वाला जो सिर्फ एमपीए के लिए ही लगाया गया है। ठीक है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है, द परचेज आर ओपन फॉर दीज टू एड पैक्स एट रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स। वी विश यू टू अ प्रोडक्टिव डे अहेड। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये एड पैक प्लान क्यों आ गया, फिर से अपडेट चेंज कर दी। तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले। अब मैं आपको अगर डायरेक्टली, चलिए सीधा साइट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक चीज़ जो मैंने काफ़ी बार बोली हुई है, आपको हर वीडियो में बोली होगी मैक्सिमम, ये एमपीए का, एमपीसीए का अकाउंट है। ठीक है। ये एमपीए का साइट है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये लिंक्स ऊपर दिए होते हैं फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे, इनके यूट्यूब पे वीडियो पे जाइए, चैनल पे, और सेम लिंक्स यहाँ पे भी मिलेंगे आपको माइपिंग क्रिप्टो एड्स में, फेसबुक के एंड यूट्यूब के। ठीक है। तो इनको ज़रूर ज्वाइन करिए, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये संडे को उदय नारा जी के थ्रू आई थी 7 मई को। तो ये आप वीडियो देखिए। क्योंकि आपका बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक्टिव नहीं होंगे, आपको अपने बिजनेस की जानकारी नहीं होगी कि क्या हो रहा है, तो आइए आपके लिए ही मुश्किल होगा फ्यूचर में। ठीक है। तो मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है कि आप ये वीडियोस देखिए, इनके चैनल पे आइए और वीडियोस पे क्लिक करके इनकी एडिशनल वीडियोस जो हैं वो सारी आप गो थ्रू करिए, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। तभी चीज़ को समझे, तभी आगे बढ़ें। ओके। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं सीधा लॉगिन करके आपके पास आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अपने माइपिंग एड्स के डैशबोर्ड में अभी लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट आई हुई है एडमिन के थ्रू 10 मई को। ये मैं आपको दिखाता हूँ। विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है डिसेबल कर दी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं इसको। और सबसे पहले माइपिंग एड्स के अकाउंट में आकर हम देखेंगे कि यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी पे क्लिक करके एडमिन मैसेजेस आए होते हैं। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे एडमिन मैसेज पे और यहाँ पे पढ़ेंगे कि एडमिन के मैसेज क्या आए हैं। ठीक है। $5 का बूस्टर एड पैक प्लान आया है, ये आप पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी फिर भी आपको क्लिक करके बता देता हूँ। सेम ही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ बात करके हटा हूँ। ठीक है। ये एमपीसीए के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप नीचे वाला अपडेट देखिए, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एडमिन 10 मई को क्या आया था। ठीक है। अब
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे आप अगर देख रहे हैं तो विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है डिसेबल कर दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट जो मैंने लगाई थी वो दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में। विड्रॉल हिस्ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ, एमपीए का अकाउंट के अंदर हूँ मैं, ठीक है। तो एमपीए अकाउंट के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मुझे विड्रॉल्स मिल जाएंगे, बट ये आप देख रहे हैं ये सारे कैंसिल कर दिए गए। अब ये कैंसिल क्यों कर दिए गए ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो विड्रॉल है वो बीच में $40 का इन्होंने कर दिया था। $40 की लिमिट रख दी थी कि $40 के ऊपर से आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिट जो है ये टेम्प्रेरी है, ठीक है। और ये क्यों है इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। और ये अभी के लिए ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये भी डिसेबल्ड है। तो ये कैंसिल हुए, ये सब कुछ हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों हुआ है। चलिए, वही जो चीज़ मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था आपको, अकाउंट एक्टिविटी पे क्लिक करके एडमिन मैसेजेस पे आइए। वापस आने पे ये हमने पढ़ लिया लेटेस्ट। सबसे पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट आर डिसेबल्ड, ये मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है वी आर करंटली प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन 9 मई 2017, ठीक है। लिखा है आर estimations went wrong and whatever the revenue generated on the previous day was not sufficient to honor the withdrawal request came on 9 May 2017। तो इनका एस्टिमेट कुछ इन्होंने लगाया था तो रेवेन्यू जनरेशन का वो गलत हो गया, इसलिए विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है 9 मई की सफिशिएंट नहीं हो पाई, मतलब पे करने के लिए इनके पास फंड की थोड़ी कमी हो गई थी, ठीक है। बिकॉज द टोटल विड्रॉल रिक्वेस्ट केम ऑन 9 मई वर वे टू हाई देन द यूजुअल डेली विड्रॉल रिक्वेस्ट। विड्रॉल रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी इनके पास, तो जो कि नॉर्मली इनके पास आती थी उससे 3-4 गुना ज़्यादा आने लग पड़ी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने 3-4 टाइम्स हायर देन द रेगुलर नंबर ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है बिलो आर द सम क्विक डिटेल्स ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड ऑन प्रीवियस डे एंड द विड्रॉल रिक्वेस्ट केम ऑन 9 मई। अब एमपीए में आप देख रहे हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ एक दिन के अंदर $95,000, विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई है इनके पास $2,55,730। तो ऑब्वियसली अगर पैसा जेब में कम होगा तो फिर पे आउट कैसे करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है एमपीसीए में देखिए 36 बीटीसी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। और विड्रॉल रिक्वेस्ट जो आ गई थी वो आ गई थी 301 बीटीसी की। अब ये कैसे पूरा होगा ये आप भी खुद समझदार हैं। जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जब तक हमारे पास पॉकेट में फंड कम हो जाएगा अगर, तो हम कैसे किसी को पे आउट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोलने की ट्राई की आगे। Hence, we currently focus on making the payments for these withdrawal requests. After we finish processing of these withdrawal requests, then we'll open new withdrawal request once we generate the sufficient revenue। तो इन्होंने बोला है जब हम sufficient revenue generate कर लेंगे, मीन्स जब हम जैसे इनका भी 95,000 यहाँ पे विड्रॉल इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। और विड्रॉल जो है इनका इतना बड़ा है तो ये कैसे पे आउट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं जब हमारा रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना शुरू हो जाएगा तब हम पे आउट्स देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आगे इन्होंने लिखा है न्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिशंस आर क्लोज्ड ऑन 10 मई 2017। वी विल मेक एन अनाउंसमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10 मई 2017 विद द अपडेट ऑन द प्रोग्रेस। Meanwhile, the cancellation of withdrawal request made for before 7th May 2017 is still ongoing and we will try to finish this task as soon as possible। तो काम चल रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट हो जाएगा तो हमें हमारा विड्रॉल जो हम पहले लेते थे वैसे हम दोबारा से ले पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब दूसरी पोस्ट ये हमने पढ़ ली, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एडमिन, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप देखिए एमपी एंड एमपीसी अपडेट ऑन 11th मई, ठीक है। आज मेरे को लगता है 12th है, ठीक है। हियर आर सम अपडेट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम। वी हैव बीन वर्किंग ऑन क्लियरिंग द पे आउट्स रिसीव्ड ऑन 9th मई। वी यूज द रेवेन्यू एज इट जनरेट्स टू क्लियर पे आउट्स। वी हैव ऑल्सो कैंसल्ड ऑल द पेंडिंग विड्रॉल्स रिक्वेस्ट मेड प्रायर टू 7th मई 2017। जो मैंने अभी आपको दिखा दी कि ये कुछ कैंसल्स कर दी गई हैं, ठीक है। एंड द रिटर्न द फंड्स टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट बैलेंस। और जो पैसा था जो विड्रॉल लगाया हुआ था लोगों ने, जैसे मैंने लगाया था, तो सारा पैसा मेरे अर्निंग बैलेंस में वापस आ गया, ठीक है। अब ये सेकंड चीज़ में बोल रहे हैं द नेक्स्ट सेट ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिशंस विल बी ओपनड व्हेन वी हैव एटलीस्ट 50,000 वर्थ ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एट एमपीए सो दैट अ मिनिमम ऑफ $5 विड्रॉल ऑफ 10,000 मेंबर्स कैन बी ऑनर्ड एंड 100 बीडीसी ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा एमपीसीए में। तो बोल रहे हैं जब हमारे पास $50,000 का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा एमपीए में और 100 बीडीसी का एमपीसीए में, तब हम जो है विड्रॉल को ओपन करेंगे और हम विड्रॉल्स जो है लोगों के पे आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लिखा है हेंस अंटिल फर्दर नोटिस द न्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिशंस आर क्लोज्ड।
तो अभी आप कोई भी विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं, इस बात का आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, क्योंकि विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिशन सारी क्लोज कर दी गई हैं अभी तक, जब तक इनके पास रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट नहीं होता, ठीक है। एज सून एज वी जनरेट द सफिशिएंट रेवेन्यू वी विल ओपन द न्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिशन। सेम ही चीज़ बोली गई है, ठीक है। मेरे को बार बार वही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट टिकट लोगों ने काफ़ी भेजा, ठीक है, पर्सनल मैसेज किए लोगों ने, तो हर एक को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। सुटेबल स्ट्रेटजी के साथ हम ओवरकम करेंगे विद द करंट सिचुएशन, ठीक है। जो भी है, मतलब ये बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको ठीक कर रहे हैं और कुछ टाइम दीजिए, इसको ठीक कर दिया जाएगा जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होगा। नीचे इन्होंने लिखा है वी विल कम्युनिकेट टू यू अबाउट आवर स्ट्रेटजी टू मूव फॉरवर्ड एज सून एज वी फाइनलाइज देम। Please note that one or few good strategies can be able to improve the situation, bring MPA and MPCA back on track in terms of withdrawal processing, ठीक है, and our current hard work is come up with the such solutions. We are in conclusion with many senior members, leaders and industry experts for ideas, suggestions. We hope to finalize this exercise soon, ठीक है। अब ये इन्होंने नीचे एंड में ये पॉइंट लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं। While it is difficult to ask for your patience and cooperation at this situation of daily withdrawal being disabled, but we don't have any other option at this moment. Please visualize that once we find a suitable solution, all our waiting will finish and we will be our successful journey for many months and years to come. Please suggest your team members to read announcements and वही बात बोल रहे हैं, एडमिन मैसेज पे जाके अपनी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, बिजनेस में चल क्या रहा है, ठीक है। और मेरी सजेशन यही है सभी को, जो भी अभी लोग देख रहे हैं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम कहीं नहीं जाने वाला, लाइफ लॉन्ग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं MPCA के अकाउंट में आया हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.005 का BTC एड पैक जो आ गया है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। पहले मैं MPA की बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी विड्रॉल लिमिट जो है $1630 कर दी गई है। पहले आप देख रहे होंगे पिछली वीडियोज़ में कि 100 मेरी रह गई थी, अब ये 1630 हो गई है, क्योंकि मेरा जो अर्निंग बैलेंस में फंड है वो सारा कैंसिल हो गया, वापस आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि बूस्टर अर्निंग से क्या होता है, कैसे होता है, बट मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूँ, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको कुछ स्नैपशॉट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं माईपिंग एड्स में $5 का बूस्टर एड पैक प्लान है, ठीक है। तो एड पैक की कॉस्ट $5, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है परचेजेस आर फ्रॉम पेमेंट प्रोसेसर, लीडरशिप कमीशन और बूस्टर अर्निंग। तो यहाँ पे जो आप परचेज करेंगे, तो यहाँ पर जब आपने बूस्टर अर्निंग से कुछ भी परचेज करना है तो वो परचेज हो पाएगा आपका लीडरशिप कमीशन से, ठीक है जी, पेमेंट प्रोसेसर से, जो भी आप पेमेंट प्रोसेसर यूज़ कर रहे होंगे, या फिर बूस्टर अर्निंग में आपके पास अर्निंग्स आ रही होंगी, उससे आप रीपरचेज कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गई बात बूस्टर अर्निंग की। अब मैं जाता हूँ सीधा जी माईपिंग क्रिप्टो एड्स के अंदर। माईपिंग क्रिप्टो एड्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको प्लान, सेम रिटर्न, नो मेंबरशिप रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि ये मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, मेंबरशिप रिक्वायर्ड उन्होंने नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अब जो हैं, जैसे आपको पता है कि MPA हो चाहे MPCA हो, हमें मेंबरशिप पे करनी पड़ती थी, ठीक है। जैसे हम बाय एड पैक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैनर हमारा सेटअप है, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं बाय एड पैक पे, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास प्लान 3 में, प्लान 4 में और यहाँ पे बूस्टर प्लान है, ठीक है। यहाँ पे MPA का बूस्टर एक और प्लान ऐड कर दिया गया है जो कि $5 का प्लान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने परचेज करना है तो आपको यहाँ पे कोई मेंबरशिप पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट एक बात याद रखिए कि आप परचेज यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये मैंने बताया आपको अभी कि परचेज होगा सिर्फ पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू, फ्रेश फंड लगाएंगे आप, या फिर लीडरशिप कमीशन के थ्रू, या फिर बूस्टर की अर्निंग से रीपरचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होगी, तभी आप रीपरचेज कर पाएंगे, तभी आपको मेंबरशिप पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब में मेंबरशिप लगेगी, फर्स्ट एड पैक प्लान को छोड़ के, ओके। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो कोई पर्सन अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो अगर वो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, बूस्टर एड पैक प्लान से, तो उसको मेंबरशिप पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2000 एड पैक्स तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी एक भी परचेज करके नहीं रखा हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी ना तो मैं पेमेंट प्रोसेसर से ऐड फंड कर रहा हूँ, ना मेरे पास अभी लीडरशिप कमीशन उतनी है कि मैं इसको परचेज कर सकूँ, ठीक है, और ना ही बूस्टर अर्निंग में तो वैसे ही फंड नहीं है, ओके। तो आई होप आप ये पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल स्मूथ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, बट ये थोड़ा विड्रॉल का इशू है, ये भी सॉल्व हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर, ओके। और मैं हाईली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाके
चाहे IPA में चाहे IPCA में जाके, इनके यूट्यूब चैनल पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए इनकी, ये वाली वीडियो इनकी देख लीजिए उदय नाराज जी की। इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या नहीं हो रहा। 4 दिन पहले की वीडियो है ये, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको समझने के लिए अच्छा होगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं MPCA के अकाउंट में आके बाय एड पैक पे, बाय एड पैक पे आके क्लिक करता हूँ, सेटअप बैनर है यहाँ पे, बाय एड पैक पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी परचेज जो करेंगे वो पेमेंट प्रोसेसर से और लीडरशिप कमीशन से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लान 6 देख रहे हैं आप, प्लान 6 0.005, इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही प्रोसीजर है परचेज करने का, और परचेज पेमेंट प्रोसेसर से और लीडरशिप कमीशन से ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये अपडेट थी अभी तक। और अभी आप मेरे अगर अकाउंट में देखें तो मेरे पास अभी अर्निंग बैलेंस में 2 BTC, और यहाँ पे लीडरशिप कमीशन में इतना है, कमीशन बैलेंस में इतना है, और 26 BTC बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिए, जो न्यू अपडेट मैंने आपको दी है अभी। अगर आपने परचेज करने होंगे तो आप अपने पेमेंट प्रोसेसर से या फिर लीडरशिप कमीशन से परचेज आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप जो मैंने अभी बातें आपको बताई हैं ये सारी आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको ये दोनों बूस्टर एड पैक प्लान्स जो दोनों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनके बारे में पूरा समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा आपको। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।